Hello students, welcome again to IMS CUT channel. So we discussed the analysis of general test for CUT 2024. As I discussed in the video that I'll be coming up with a detailed solutions video also. So here it is, detailed solutions video. Now analysis का फायदा क्या होता है? एनालिसिस तो बहुत चैनल्स में हो रहा है, हमने भी किया है। फायदा क्या एनालिसिस का? जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दे दिया है, जीटी का, उनको क्या फायदा होगा? उनको फायदा होगा कि जो होने वाले एग्जाम्स हैं तो ये काफी चीजें डिस्कस हो जाती हैं, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड स्मॉल स्मॉल थिंग्स which might be the errors or the mistakes they might have committed under the pressure situation. तो जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें आप वो गलती ना करो। और इफ जरूरत तो नहीं है ड्रॉप करने की और नेक्स्ट ईयर एक साल सीयूटी को देने की, ऐसा जरूरत नहीं है। बट इन केस अगर आप ड्रॉप करते हो और आपको अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मिलता एंड यू वांट टू गेट इनटू ड्रीम कॉलेज एंड यू थिंक ऑफ ड्रॉपिंग, तो आपको डेफिनेटली फिर एनालिसिस का बहुत फायदा है। जिन जो स्टूडेंट्स जो दिल्ली सेंटर्स के थे उनका जीटी नहीं हुआ, उनको तो बहुत फायदा होगा। वो तो अच्छे से एनालिसिस भी देखें, डिटेल सॉल्यूशंस भी देखें और उनको डेफिनेटली फायदा होगा। और जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं पहली बार, they can learn from the mistakes of their seniors, they can learn from their mentors, they can learn from these analysis. Yes, इस डिटेल्ड सॉल्यूशंस में भी हर क्वेश्चन के बारे में हम देखेंगे, कहाँ किस क्वेश्चन को गहराई में इन डेप्थ में हमें समझने की जरूरत है। एनालिसिस या डिटेल्ड सॉल्यूशंस के वीडियो केवल सॉल्यूशंस देखने के लिए नहीं होते हैं। सॉल्यूशंस आप भी अगर आराम से बैठ के करने की कोशिश करोगे तो काफी क्वेश्चंस आप भी सॉल्व कर लोगे। The idea of analysis all these kind of videos is कि जब पेपर का पैटर्न सडनली कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है तो हाउ यू शुड ट्वीक योर स्ट्रेटजी इन दोज एक्चुअल कंडीशंस, इन एक्चुअल सिनारियो, कि आप फिर भी बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में विनर होके निकलो। बिकॉज आपको समझना होगा दिस इज अ रिलेटिव परफॉर्मेंस पेपर, बिकॉज अ परसेंटाइल आपको मिलेगा, रैंक मिलेगा, हाउ यू परफॉर्म विज़ अदर स्टूडेंट्स आर कंसर्न। तो अगर आप भी बाकी सब स्टूडेंट्स की तरह पैनिक कर लोगे तो फायदा नहीं होगा। तो हम एक एक क्वेश्चन को गहराई में देखने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो C24 हुआ है, जनरल टेस्ट का एग्जाम जो हो चुका हुआ है, जिसमें 60 क्वेश्चंस थे एंड आउट ऑफ दो 60 क्वेश्चंस 25 वर फ्रॉम जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जिसमें करंट अफेयर्स का भी क्लोज टू 50% पार्ट है। तो ऐसे सिनारियो में जब आपके पास 35 क्वेश्चंस का ऑप्शंस बचता है इन क्यूए एंड रीजनिंग, तो आपको इन 35 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं, बिकॉज ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आए हैं। आप करंट अफेयर्स को डिफिकल्ट बोल रहे हो या जीके को डिफिकल्ट बोल रहे हो बिकॉज आपकी तैयारी वैसी नहीं है। व्हेन यू हैव 25 क्वेश्चंस व्हिच इज मोर देन 40% ऑफ द पेपर, आपके पास करंट अफेयर्स और जीके का है, तो ये जो रिमेनिंग 35 क्वेश्चंस क्वांट और रीजनिंग के हैं, इनमें आप बेस्ट देने की कोशिश करो। इनमें आपको 30 क्वेश्चंस के आसपास करने और सही बनाने हैं। और इसलिए एनालिसिस में, स्ट्रेटजी में, कि इनिशियल क्वेश्चंस को कैसे आपको स्किप करना है, फर्स्ट राउंड में फटाफट कैसे पहुंचना है, बिकॉज इवेंचुअली यू हैव 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स का मतलब है कि जीके और करंट अफेयर्स के जो 25 क्वेश्चंस हैं उनको आपको 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं देने हैं और कीप ऑन स्किपिंग करना है। ठीक है? अगर एक इन्फॉर्म्ड गेस, इंटेलिजेंट गेस, कॉमन सेंस वाला गेस भी अगर आपको लेना है तो आपको बहुत जल्दी वो डिसीजन लेना होगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम इस वीडियो को समझें, डिस्कस करें। केवल सॉल्यूशंस मत देखो। यस, आई विल सॉल्व द क्वेश्चंस, आई विल गिव यू द आंसर्स आल्सो, बट गहराई में चीजों को समझो, मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। तो ये सीयूटी 2024 का जनरल टेस्ट का पेपर है। इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस व्हिच पास कनेक्ट्स जम्मू एंड श्रीनगर। अब जीके और करंट अफेयर्स ब्रॉडली अगर जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो इसमें कोई ज्यादा चॉइसेस होती नहीं है। either you know the answer or you don't know the answer। तो आपको 10-20 सेकेंड्स में क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, आता है तो मार्क करना है, नहीं आता है तो आगे बढ़ना है या इन्फॉर्म्ड गेस करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1,
फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस व्हिच पास करंट जम्मू विद श्रीनगर। तो ये मैं ये नहीं कहूंगा बहुत इजी क्वेश्चन, सबको पता ही होना चाहिए, नहीं, बट यस अगर आपने 6-8 मंथ्स का करंट अफेयर्स जेन्युइनली पढ़ा है, देखो 6-8 मंथ्स का करंट अफेयर्स या 6-8 मंथ्स मैक्सिमम 10-12 मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़ने का फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि इन इन दोज लास्ट 6-8-10 मंथ्स के करंट अफेयर्स के चीजों को जब आप डिस्कस करते हो, तो जो पिछले 8-10 साल की भी प्रोमिनेंट हैपनिंग्स होती हैं, वो कहीं ना कहीं वहां पर न्यूज़पेपर में वो डिस्कस हो ही जाती हैं। यू आर एबल टू कवर दोज थिंग्स आल्सो व्हिच आर बिग इवेंट्स इन लास्ट 8-10 years। तो इसलिए 8-10 मंथ्स के अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ते हो, एंड इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग एडिटोरियल्स ऑफ गुड न्यूज़पेपर्स, तो कहीं ना कहीं ये बातें कभी ना कभी जम्मू श्रीनगर व्हाट इज द पास, वो कहीं ना कहीं वो बातें आ ही जाती हैं। तो बेनिफिट तो होता ही है जीके का। बेनिफिट तो ऑब्वियसली जिन स्टूडेंट्स ने जीके पढ़ा हुआ होगा, करंट अफेयर्स पढ़ा होगा, उनको 25 क्वेश्चंस का बेनिफिट तो है ही, उनको एज तो डेफिनेटली इस जनरल टेस्ट में 2024 में मिलना ही मिलना है विदाउट एनी डाउट। बट अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं की है, और जिन स्टूडेंट्स का दिल्ली के सेंटर स्टूडेंट्स का टेस्ट होना है और नेक्स्ट 5-7 डेज में आप कितना जी रख पाते हो, यू शुड वर्क हार्ड। बट आप क्यूए, क्वांट्स एंड रीजनिंग को आप ज्यादा इग्नोर नहीं कर सकते हो, ये आप ध्यान रखें, क्योंकि वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है, बनिहाल पास। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग पद्म अवार्ड्स। जो भी तैयारी करता है करंट अफेयर्स की, जीके की अच्छे से, तो वो अवार्ड्स एंड प्राइजेस, ये सेक्शंस वाइज ज्योग्राफी हिस्ट्री साइंस वाइज भी तैयारी करते ही करते हैं। तो इसमें जो नॉट करेक्टली मैच्ड ऑप्शन है वो सेकंड है, पद्मश्री अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती। ये गलत है बिकॉज मिथुन चक्रवर्ती को 2024 में पद्म भूषण अवार्ड मिला है। सो क्वेश्चन नंबर 1, बनिहाल पास इज लोकेटेड इन द पीर पंजाल रेंज। इट कनेक्ट्स द जम्मू डिवीजन विद द कश्मीर वैली। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 2, मिथुन चक्रवर्ती इज अवार्डेड Padma Bhushan, not Padma Shri, and second option was the correct answer. Question number 3, अब ये मैं रिलेटिवली इजी क्वेश्चन ही कहूंगा, बिकॉज इसमें ऑप्शंस अगर आप देखोगे, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, सो विश्क दत्ता, कार्तिकेय, चरक, चरक संहिता आयुर्वेद के साथ लिंक्ड है। ये कहीं ना कहीं आई एम श्योर आपकी नजर से के सामने आया होगा किसी न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल में या न्यूज में। चरक बिकॉज आयुर्वेद, चरक संहिता आयुर्वेद से रिलेटेड है, दैट मींस दिस इज रिलेटेड टू मेडिसिन 1, so C is 1, and you see the option, you have two options in which C is 1, right? And then Satendra Nath Bose, इससे आप आइडिया लगा सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा भी ये इन्फॉर्म गेस करोगे, तो ही इज associated with maths also. तो D is 4, D is 4, so answer is second option, इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, number 3 and number 4, now these two are quant questions and they are very easy. I am writing on a paper what are the easy questions as far as quant and reasoning are concerned, or rather we should do one thing, बहुत difficult होगा हम उसको ही लिखेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो क्वांट और रीजनिंग के हैं वो बहुत इजी हैं, तो वो उनको मैं तो नहीं लिखूंगा। जो बहुत डिफिकल्ट हैं, विल सी एट द एंड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, हम देखेंगे कितने क्वेश्चंस बहुत इजी थे और उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, sin a is 4/5, then what is 3 minus tan a, what is into 2 plus cos a। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो 9th-10th में हमने किया होता है। इफ आई कंसिडर दिस एज एन एंगल, एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है, इसको बेस एंड द लॉन्गेस्ट साइड इज द हाइपोटेन्यूज। sin a, now if I take this as a, sin is perpendicular by hypotenuse, cos is base by hypotenuse, and tan is perpendicular by base। ये बेसिक चीजें। तो sin a is 4/5, this is 4/5, which means perpendicular is 4 and hypotenuse is 5।
3, 4, 5 is basic Pythagorean triplet. 3 square plus 4 square is 5 square. So this base will be equal to 3. So cos A will be based upon hypotenuse, which means cos A will be equal to 3 by 5, and tan A will be perpendicular by base, which means 4 by 3. चलिए वैल्यूज पुट करिए और आंसर सॉल्व करिए. तो 3 minus tan A is 4 by 3 into 2 plus cos A is 3 by 5. So this is 3 into 3, 9 minus 4 is 5 by 3, and this 5 to the 10 plus 3 is 13 by 5. तो ये कैंसिल होता है और मेरा आंसर आता है 13 by 3. 13 by 3 का मतलब हुआ सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. क्लियर, वेरी इजी. दिस क्वेश्चन शुड नॉट हैव बीन लेफ्ट. मैंने वीडियो में यूट्यूब चैनल में ही आया, मैं किसी यूट्यूब चैनल में बोला ही था कि यू शुड बी एबल टू रीच आउट टू द लास्ट क्वेश्चंस एज वेल. ऐसा नहीं कि पहले के पहले 50 क्वेश्चंस कर लेने, लास्ट क्वेश्चंस पे. और मैं आपको भी दिखाऊंगा ये एक्चुअली CUT का ऑब्वियसली एक्चुअल पेपर है, तो लास्ट के 10 क्वेश्चंस बहुत इजी थे. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू रीच आउट टू देम और बहुत टाइम लगा दिया आपने इनिशियल क्वेश्चंस में, देन देयर इज अ बिग लॉस एक्चुअली. So question number 4, option second is the correct answer. Let's see question number 5. ठीक है, question number 4, I'm sure आपको समझ में आ गया होगा. 5 again is a very easy question, should definitely have been attempted. A man can row a boat at 8 km per hour in still water. The speed of the boat in still water is 8. If the speed of the water current, speed of the stream or the water current is 2 km per hour, and it takes him 2 hours to row to a place and come back, means downstream and upstream. We don't know what is the direction, whether going while going it was downstream or upstream, doesn't make any difference. That is one thing for sure. During one direction it has to be downstream, the other will have to be upstream, and vice versa. So let's say distance is d. During the downstream the speed will be added, which will become 10, and during the upstream the speed will be separated, 8 minus 2, it will be 6. Total time taken for the entire journey is 2 hours. The LCM will be 30. You'll get 3D plus 5D, which is 8D, is equal to 2. This is 4. This is 7.5, which implies D is 7.5. So how far off in kilometer is the place? It is 7.5. क्लियर. इसमें अगर 15 ऑप्शन होता तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता, बिकॉज टू एंड फ्रो कई स्टूडेंट्स एड टोटल डिस्टेंस कर लेते हैं. क्वेश्चन ये है हाउ फार ऑफ इज द प्लेस, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड नहीं पूछा है, ठीक है ना, डी पूछा है, 2D नहीं पूछा है. तो 15 होता है एक में से ऑप्शन, लेट्स से 15 होता है तो इंटरेस्टिंग होता है, काफी स्टूडेंट 15 भी करते हैं. तो अभी इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. यू कैन नॉट, इफ यू गेट GK and current affairs in this form, you cannot afford to miss these questions which are way easy. ठीक है, तो 7.5 is the correct answer for question number 5. Moving on, question number 6. The following states were formed after 1960. What was the correct sequence of their formation? Means order लगाना है. ठीक है, अब ये क्वेश्चन ऑब्वियसली इजी नहीं है, ये पता है आपको, कुछ आइडिया है, पढ़ा हुआ है, बिकॉज हरियाणा वाज कार्व्ड आउट ऑफ पंजाब जब वो लिंग्विस्टिक बेस पर स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था. तो ये क्वेश्चन मैं इजी नहीं बोलूंगा, पढ़ा होगा तो ही, हिस्ट्री के बारे में कुछ पढ़ा होगा तो ही आंसर आएगा. तो ये है एक्चुअली हरियाणा 1966, सिक्किम 1975, नागालैंड एंड गोवा. तो ऑर्डर क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम द, of course we'll start with Nagaland, which is C option, right? And then we'll go to Haryana, which is A option, so CA. This is not the right answer, this is not the right answer, CA. So obviously बाकी देखने की जरूरत नहीं है. Second option is the correct answer. Clear? चलिए आगे बढ़ते हैं. Question number 7. Out of the given options, which scheme's objective is to conduct an annual survey at the Gram Panchayat level to monitor the progress in the development process of rural areas? तो ये भी अगर पढ़ा हुआ है, करंट अफेयर्स ही है, पढ़ा हुआ है, तो ये ऑब्वियसली आंसर बहुत इजी बनता है. जीके क्या कहेंगे, इजी या डिफिकल्ट, रिलेटिव है, पढ़ा हुआ है तो इजी. तो मिशन अंत्योदय is the right answer to this question. Question number 8. This is easy. I would definitely say this is easy because इसकी डिस्कशन चल रही है. एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलर
कि ये बात क्वाड की बात चल रही है, तो ये तो पता होना चाहिए, इतनी अवेयरनेस तो होनी चाहिए। अगर हम मोबाइल्स में सिर्फ रील्स और इंस्टाग्राम के अलावा तो जेन्युइन अच्छे चैनल्स को भी फॉलो करते हो, तो ये तो क्वेश्चंस डेफिनेटली बहुत इजी है। विच इज फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ द quadrilateral security dialogue, also known as quad। तो चार कंट्रीज हैं, इंडिया, राइट, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस, ये चार कंट्रीज हैं। तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन चाइना इज नॉट द मेंबर। और ये क्वाड बना ही इसलिए है कि जो चाइना का वर्ल्ड में जो हेजमनी है, जो जिस तरीके से वो इतनी बड़ा हो रहा है, खास करके एशिया पैसिफिक में उसके इन्फ्लुएंस को कंटेन करने के लिए ये यूएस और जापान, ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज एशिया पैसिफिक में ऑब्वियसली एशिया पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया और जापान, इंडिया आते हैं। और यूएस, क्योंकि यूएस इज द सोल एज ऑफ नाउ सोल सुपर पावर, तो यूएस चाहेगा ही कि वही रहे आने वाले सालों में। तो इन चारों, और इंडिया और जापान और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी इन्फ्लुएंस कम रहे चाइना का इन फ्यूचर, दैट इज व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज मेड। और ये आंसर आना चाहिए मोस्टली स्टूडेंट्स को, अगर आप जेन्युइनली राइट चैनल्स और राइट सोर्सेज को फॉलो करते हो। Question number 9, who has become the first woman chairperson of the Railway Board of Indian Railways? This is not an easy question। पढ़ा हुआ है तो easy है, वही चीज है, नहीं पढ़ा हुआ है तो ये नहीं easy है। So इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, जया वर्मा सिन्हा। This is the answer to this question। क्वेश्चन नंबर 10th, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ये फिर भी रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है, करेंसी के बारे में है, और अगर आपको दो भी पता है तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो। रशिया के बारे में तो सबको पता ही होता है, रशिया's करेंसी इज रूबल, राइट, एंड यस, रशिया इज रूबल। तो बी का आंसर 1, और अगर आप सारी ऑप्शंस देखोगे तो बी इज टैग्ड विद 1 ओनली, राइट। देन द करेंसी ऑफ म्यांमार, करेंसी ऑफ म्यांमार इज कयात। तो अगर ये पता है तो काम बन जाएगा। तो ए इज 3 एंड बी इज 1। ये दोनों ऑप्शन में भी A3 B1 है, यस। तो ये तो रूल्ड आउट है, ये भी रूल्ड आउट है। एंड देन यू हैव मलेशिया इज रिंगिट एंड भूटान इज the left one। Okay, so option Malaysia is 4, Malaysia is 4 means C is 4। this is the correct answer, second option। तो ये अगर पता है करेंसी, और करेंसीज को पढ़ने की ऑब्वियसली स्कूल में हैबिट तो होती है, और अगर ये पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। ये सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। सो A3 म्यांमार इज कयात, B1 Russia is ruble, C4 Malaysia is ringgit, and D2 Bhutan is, इसको क्या प्रोनाउंस करोगे, व्हाटएवर, ठीक है, क्लूट्रम और व्हाट, ठीक है। चलिए, पता नहीं एन साइलेंट है या नहीं है, नो कुछ नहीं कह सकते। एनी हाउ, क्वेश्चन नंबर 11, झोलाघाट सस्पेंशन ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज बिकम फुली ऑपरेशनल नाउ? सो इसका आंसर नेपाल है। 12th को मैं बहुत इजी बोलूंगा, बिकॉज ये 10th और 12th के आप स्टूडेंट्स हो। 10th अभी रिसेंटली किया है, 2 साल पहले, रिसेंटली मींस 2 साल पहले ही, और 12th में हो तो इसका आंसर तो डेफिनेटली आना चाहिए। पीएच लेवल ड्यू टू ओशन एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन है तो पीएच कम होगा, और एल्कलाइन है तो पीएच ज्यादा होगा। इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। ड्यू टू ओशन एसिडिफिकेशन, व्हेन द ओशन बिकम्स मोर एसिडिक, व्हाट हैपेंस टू द पीएच लेवल ऑफ द ओशन? तो इसका 11th का आंसर है नेपाल, और 12th का आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, यस। Who is the first para athlete to receive the Padma Bhushan award in India? ये भी ऑब्वियसली करंट अफेयर्स है, पढ़ा होगा तो आंसर आता ही होगा, नहीं तो ये डिफिकल्ट लगेगा। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जेमू ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, सिक्किम। ठीक है, आंसर्स भी आप जरूर अपने पेपर्स का मैच करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, whom of the following is Chile's first woman president? इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, मिशेल। ओके, दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 15। विच हाँ, ये इजी। क्वेश्चन नंबर 16 इजी है, क्योंकि इसरो स्पेस रिसर्च है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स है, BL इज भारत इलेक्ट्रिकल सॉर्ट ऑफ। तो ये डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड एंड लॉन्च्ड उग्रम इंडिजिनस असॉल्ट राइफल फॉर द आर्म्ड फोर्सेस?
तो ये एक आप इन्फॉर्म्ड या कॉमन सेंस वाला गेस, बिकॉज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, डिफेंस वर्ड आ गया तो आर्म फोर्सेज है, तो इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन है। 17th भी इजी है, तो बहुत ही कम जीके क्वेश्चन है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यस, जीके डेफिनेटली ट्रिकी है, पढ़ा होगा तो आएगा। Which of the following is a substance is a bad conductor of electricity? Answer to this is first option, diamond. ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following disease is caused by the deficiency of proteins? इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, kwashiorkor. दिस इज द आंसर। ये भी इजी नहीं कहूंगा मैं, बहुत ही कम क्वेश्चन से जो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे जीके के। यस, आई डेफिनेटली एक्सेप्ट इट। 19 मैथ्स लिस्ट 1 लिस्ट 2, INS चिल्का, इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन द करेक्ट आंसर। INS चिल्का इज इन उड़ीसा, चिल्का लेक, यस सुना ही होगा। INS हंसा इज इन गोवा, then you have C-Vittu, Andhra Pradesh, this is Visakhapatnam, and INS Garud is in Kerala. So answer to this is fourth option. Fourth option is the correct answer to this. ये भी आसान नहीं है। DRDO has conducted the first successful flight test of Agni 5 missile equipped with MIRV technology. What is the full form of MIRV? इसका आंसर है first option, multiple independently targetable re-entry vehicle. This is the correct answer. Which Indian has won the Ramon Magsaysay Award 2023? 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर रवि कानन R. Who has been appointed the chairman of 16th Finance Commission? इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, डॉक्टर अरविंद पानागुरिया. Yes, fourth option is the correct answer to this question. Sri Ranganathan Swami temple, which is situated in the Tamil Nadu, is dedicated to which deity? Answer to this is Lord Vishnu. ठीक है जी, काफी क्वेश्चंस जीके के और इजी नहीं है, डेफिनेटली इजी नहीं है। 24, the election commission of India gets a power to conduct elections from which of the following articles? Again, it's not an easy question, पढ़ा होगा तो पता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं पता होगा। Article 324 is the correct option. Match list 1 with list 2, so this is center of handicraft with state. इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर है। ये भी अगर पढ़ा होगा कुछ तो भी आता होगा। सो A is 4, B is 2, C is 1 and D is 3. चलिए 25 क्वेश्चंस, देखिए खत्म ही नहीं हो रहे जीके के। तो बच्चों ने तो पहले, आई कैन अंडरस्टैंड, आपने जीटी स्टार्ट किया होगा टेस्ट, अभी तक 25 क्वेश्चन हो गए मैक्सिमम, तो लेकिन यहीं पर थोड़ा ध्यान देना है। यहीं अगर ऐसा कुछ पेपर आ जाए जो अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे है तो आगे बढ़ते रहना। जीके है ना, सोचना नहीं है, आता है ठीक बाद में। अगर वाइल्ड गेस करना ही है, वाइल्ड गेस तुक्का मारना है, वो बाद में देखेंगे ना, बट इनिशियल फर्स्ट फेज में, बिकॉज 60 मिनट्स आपको 5-7 मिनट्स में आपको ये इतने क्वेश्चन आपको देखकर आगे बढ़ जाना है। जितने आते हैं वो कर लो, बाकी सर्कल कर दो कि हाँ किसी को अगर वाइल्ड गेस करना है या इन्फॉर्म्ड गेस करना है या कॉमन सेंस से क्वेश्चन करना है तो बाद की बात है। क्यों? क्योंकि ज्यादा टाइम और ज्यादा डिप्रेस हो गए उस इनिशियल 5-7-10 मिनट्स में, अगर ज्यादा प्रेशर में आ गए आप तो जो क्वांट और एलआर के इजी क्वेश्चंस पड़े हुए हैं वो मिस हो जाएंगे। तो ऐसा ही होता है और वो स्टूडेंट्स पीछे हो जाएंगे। बस यही सीखने वाली बातें होती हैं टेस्ट के बाद। अगेन अभी भी जीके कंटिन्यूड है। विच स्टेट इज आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? तो 26 का आंसर है असम। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 27, इंडियाज फर्स्ट 3D printed post office has been inaugurated in Bangalore. Fourth option is the correct answer to this question. तो देखिए 27 क्वेश्चन हो गए, जिसमें से अब जीके खत्म होता है और अब स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के साथ। दीज क्वेश्चंस आर ऑब्वियसली वेरी वेरी इजी। तो इन जैसे क्वेश्चन जब भी लेटर वगैरह के कोडिंग क्वेश्चन आए तो ऑलवेज एडवाइजेबल है कि लिख लिया करो। अगर तो याद है लेटर्स के नंबर और उनके ऑपोजिट भी, फिर तो बहुत बढ़िया। अगर ऐसी प्रैक्टिस है और आपको याद है फिर तो बहुत बढ़िया। नहीं तो लिख लो ABCDEFG HIJKLM, क्योंकि अब पेपर बेस्ड है तो जो आपको रफ एरिया मिला होगा वहां पे लिख लो, बिकॉज 2-3-4 क्वेश्चंस भी आ गए तो आप उसको रेफर कर लोगे। यस, एक्स्ट्रा शीट्स नहीं मिल रही हैं लेकिन आप पेपर में लिख लो NOPQRSTUV
WXYZ ये लिख लो और साथ ही साथ नंबर्स लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इसको 30 सेकंड्स लिखें लगेंगे तो ये लिख लिया, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस भी अगर आपके पास मिल जाते हैं तो फायदा होगा। सो ए इज 1 और a के बाद है 1 और x, फिर b 4 p e 25 j 100 f ये पूछा है। तो a का नंबर है 1 b का नंबर है 2 और यहाँ 4 है विच मीन्स 2 का स्क्वायर है। e का नंबर है 5 और यहाँ पर 25 है विच मीन्स स्क्वायर है, और j 10 होता है तो 10 का स्क्वायर 100 है। तो अब आगे यहाँ पे क्या आना है देखें, हमारे पास है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या आना चाहिए ऑप्शंस में 289 विच इज 17 का स्क्वायर, 225 विच इज 15 का स्क्वायर। तो क्या आना चाहिए देखते हैं, 15 आना चाहिए 17 आना चाहिए। कोई ऑड का लॉजिक देखते हैं, लगता कि नहीं लगता। इन दोनों में गैप कितना है 1 का, इन दोनों में गैप कितना है 3 का, इन दोनों में गैप कितना है 5 का, तो 5 का गैप है। तो यहाँ पर 1 + 2 3, तो यहाँ पर 7 का गैप, ये 7 का गैप डेफिनेटली 1 3 5 7 दैट मीन्स 17 होना चाहिए, बिकॉज 5 का गैप ऑलरेडी आ चुका हुआ है ना। तो 17 का 7 का गैप 17 स्क्वायर इज 289, 17 का स्क्वायर 289, तो ये दो ऑप्शंस तो निकल जाती है बिकॉज 225। अब ओ है कि क्यू है ये देखते हैं। सो यहाँ पर ए, फिर उसके बाद नो गैप, उसके बाद बी सी डी वही, ए के बाद कोई भी गैप नहीं है, फिर बी के बाद सी डी 2 का गैप है बिल्कुल ठीक है, ई के बाद जे है, एफ जी एच आई यस, 2 के बाद 5, तो गैप हुआ 3 का, अब 5 का है गैप, ई के बाद हमारे पास जे आ रहा है, ई के बाद जे 1 2 3 4, 4 का गैप है, तो जे के पास कितना आना चाहिए, क्या ये 7 का गैप होना चाहिए, देखें 1 2 3 4 5 6, यस 7th पे आना चाहिए क्यू, इट शुड बी क्यू, ओ तो नहीं होगा। देखो पहले ए है विच मीन्स 1, फिर B है which means 2, then you have E which means 5, then you have J which means 10, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए वही चीज, पहले यहाँ पर 1 का गैप, फिर 3 का गैप, 5 का गैप, 7 का गैप, 17 पे क्या है Q आना चाहिए भी, बस Q आना चाहिए, दैट मीन्स ये भी गया, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लास्ट लेटर देखने की जरूरत नहीं है, यस व्हेन यू आर सॉल्विंग इन डिटेल देख सकते हो, बट जरूरत ही नहीं है बिकॉज ऑप्शन में यहीं पर काम हो जाता है, तो टाइम सेव करना है, एक्चुअल एग्जामिनेशन सिनेरियो में टाइम सेव करना है, ठीक है, तो लास्ट में देखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप कर सकते हो, बैकवर्ड चल रहा है एक्स से कितना पीछे 1 2 3 4 5 6 और 7, ओ यस बैकवर्ड चल रहा है, 7 का गैप है, पी के बाद 1 2 3 4 5, 5 का गैप, यस वही वापस 7 5 3 1, इस तरीके से वापस जाके फिर वहां पे आप डी पे पहुंच जाओ। अब ये क्वेश्चन ऑब्वियसली इजी है, छोड़ने वाला नहीं है। अगर आपने बहुत सारा टाइम उन क्वेश्चंस पे लगा दिया, इफ यू इन्वेस्ट टाइम ऑन दोस क्वेश्चंस वेयर यू डोंट नो द क्वेश्चन एंड यू आर इन्वेस्टिंग लॉट अमाउंट ऑफ टाइम, तो ये जो इजी क्वेश्चंस है फिर वो मिस हो जाते हैं। इन द गिवन एनालॉजी चूज द वर्ड विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, तो ये तो n है, फिर m है, देखें ये वाला n के ऑपोजिट m है, ठीक है, फिर क्या है ई, ई के बाद वी है, तो ई के ऑपोजिट यस वी, बिल्कुल वही, अगर ऐसा लिखा होगा अपने पेपर में तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट भी सॉल्व हो जाएगा, तो लिखने का एफर्ट एक बार का है 30-40 सेकंड का सॉल्व हो जाएगा। तो सामने वाला लेटर लिखा जा रहा है, सामने वाला जी के सामने टी होना चाहिए और आई के सामने आर, यस जी के सामने टी और आई के सामने आर, बिल्कुल ठीक है, ऑपोजिट लिख रहे हैं। चलिए सिंग SING, SING, तो S के सामने है H, I के सामने R, HR, खत्म हो गया क्वेश्चन, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं, इट हैज टू स्टार्ट विद H,
तो क्वेश्चन ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, डेफिनेटली शुड हैव बीन डन। नहीं पहुंचे इन क्वेश्चंस पे तो फिर ऑब्वियसली वहीं गड़बड़ हो जाएगा ना। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, की, again it's a very easy question, key root p means nobody like cruel, and then you have key me cha means king was cruel, and rupee cha means nobody like king. Then what is the code for was? ठीक है, इन दोनों में देखते हैं क्या क्या कॉमन है। इन दोनों में कॉमन है की, और इन दोनों में कॉमन है क्रूअल, सो की इज क्रूअल। ठीक है, अच्छा इन दोनों में कॉमन है कुछ, यस रू कॉमन है, पी दो कॉमन है, दो तो अभी नहीं देखते हैं दो। अच्छा इन दोनों में कॉमन देखते हैं, इन दोनों में कॉमन है चा, चा, इन दोनों में कॉमन क्या है, किंग, तो चा इज किंग, चा इज किंग। हमें चाहिए वॉस, यहीं से पकड़ में आ जाएगा वॉस, वॉस इज एम आई, वॉस इज एम आई एस, so was is me. So again it's a very easy question, second option is the correct answer. Read the following information carefully to choose the best option for the question. P percentage q means p is a sister of q. अब ये क्वेश्चन मैं कहूंगा पहले जब आप कर रहे हो इसको आपको पहले स्किप करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस हैं, अगर तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हुआ फिर तो सही है, अगर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है तो फिर आप टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन में, बिकॉज आपको फर्स्ट भी बनाकर देखना होगा, फैमिली ट्री सेकंड भी बनाकर देखना होगा, सो ठीक है। तो ये आइडियली आपको छोड़ देना चाहिए, ये चांस नहीं आना चाहिए, या एक ऑप्शन करके देखो, अगर एक ऑप्शन में आंसर नहीं आ रहा तो आई थिंक आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 3-4 मिनट, अगर 4-5 मिनट इस क्वेश्चन ने ले ली एक्चुअल। आप कमेंट करना जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, एंड इफ दोज आर वाचिंग द वीडियो, कमेंट करना अगर इस क्वेश्चन का आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन में 3 या 4 या 5 मिनट लग गए, ठीक है। वहीं से आपको समझ में आएगा कि अगर आपको 3-4 मिनट लग गए तो आपने 60 मिनट्स के पेपर में, 60 मिनट्स के पेपर में अगर एक क्वेश्चन पे आपने 5 मिनट लगा दिए और अगर सही हुआ चलो फिर तो चलो, फिर भी कुछ सेविंग ग्रेस है। अगर आफ्टर इन्वेस्टिंग 5 मिनट्स क्वेश्चन गलत हो जाता है तो ऑब्वियसली यू हैव हर्ट योरसेल्फ अ लॉट एक्चुअली। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं करके। ए मल्टीप्लाई का मतलब है P इज द हस्बैंड ऑफ Q. Read the following information carefully to choose the best option for the question. Which of the following means A is the son-in-law of G. ठीक है, multiply means P is the husband of Q. So A multiply U means A is the husband of U. A is the husband of U. That means U is wife. U plus S plus means P is son of Q. So U is son of S. ये तो गलत ही हो गया, U is son of S, ये तो गलत हो गया। सेकंड देखें, A plus S, A plus S plus means son. So A is son of, A is son of S, A is son of S, ठीक है। S percentage U, percentage means sister, S is sister of U, okay, S is sister of U, and U, A is son of S, A is son of S, and S is sister of U, and U multiply, U is husband of Q, U is husband of, sorry, cross means P is husband of Q, so U cross G means U is husband of G. A is the son of G, नहीं, A G का son तो नहीं है, बिकॉज U की जो सिस्टर है उसका बेटा है, तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। देख रहे हो टाइम लग रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं इसको ऑब्वियसली आपको इग्नोर करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, सेकंड ऑप्शन नहीं है, थर्ड देखें, देखो फोर्थ ऑप्शन हो सकता है आंसर हो, थर्ड हो तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। A माइनस एस, माइनस का मतलब है ब्रदर ऑफ Q, सो P इज ब्रदर ऑफ A माइनस एस मींस A इज ब्रदर ऑफ S, प्लस, प्लस का मतलब है सन, सो S इज सन ऑफ U, एंड मल्टीप्लाई मतलब हस्बैंड, U is husband of G. तो A सन इन लॉ तो नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि
U is no A S is son of U and A is brother. So ये सन इन लॉ तो नहीं हुआ, सन ही होगा, ये भी ऑप्शन गलत है, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन है। देखो आपको तीन ऑप्शन चेक करनी पड़ेंगी, अगर तीन ऑप्शन सही आंसर नहीं है, इफ यू आर डूइंग इट करेक्टली, तो आप फोर्थ आप बिना चेक किए भी आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो ये क्वेश्चन आइडियली इन सिचुएशन में नहीं करना चाहिए। चलिए यहाँ पर तो डिस्कस करते ही हैं, फोर्थ देखते हैं। सो ए मल्टीप्लाई यू, सो मल्टीप्लाई का मतलब है हस्बैंड, सो ए इज husband of U. So U is wife. Then U percentage. Percentage means sister. So U is sister of S. U is sister of S. So U is sister of S. And S is plus means son. And S is son of G. S is son of G. Okay, so A's son is S, then percentage means sister, U is sister, yes, that means U is the daughter of G and A is the husband of U, which means A is son-in-law of G. Yes, this is the correct answer. देखो इस क्वेश्चन को ऑब्वियसली यहाँ पर सॉल्व करने में इतना टाइम लग रहा है, तो वहां पर तो प्रेशर आएगा। कमेंट करना अगर आप इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किए हो तो। So option 4 is the correct answer. A is the son-in-law of G. 32. Now this is very easy. सिटर बिल्कुल ये फ्री का गिफ्ट है क्वेश्चन। 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020 संडे, संडे मीन 0 लिख लो या 7 लिख लो, क्योंकि 7 डेज होते हैं वीक में। देन व्हाट डे ऑफ द वीक वाज इट ऑन 16th of March, 16th of March of that year, that means 2020। तो अब आपको सिर्फ यही ध्यान देना है कि 2020 लीप ईयर है या नहीं है। बिल्कुल डेफिनेटली है। तो 26 जनवरी में अभी 5 दिन बचे हैं, 31 डेज का जनवरी हुआ। फरवरी में 29 डेज होंगे बिकॉज लीप ईयर है 2020, और मार्च 16 तक आना है। बस इन सबको सम करके 7 से डिवाइड कर लो या इंडिविजुअली डिवाइड कर सकते हो। तो 7 अगर 29 को 7 से डिवाइड करते हो, 7 4 से 28, रिमाइंडर इज 1। 16 को 7 से करते हो, 7 2 14, रिमाइंडर इज 2 एंड 5 + 2 = 7, रिमाइंडर इज 0, बचता है 1, 1 का मतलब होता है मंडे। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं छोड़ना चाहिए था, शुड हैव डेफिनेटली बीन डन, शुड हैव डेफिनेटली बीन डन। 33. What will be the measurement of angle made by R and minute of clock when the time is 3:15? 3:15। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए गलती होने का चांस है, इसलिए बहुत इजी, क्वांट और रीजनिंग तो बहुत इजी, बट इजी होने के बावजूद भी कट ऑफ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कम जाएगा, बिकॉज पैनिक स्टूडेंट्स बहुत किए होंगे। इनिशियली जो 25-27 क्वेश्चंस तक मैक्सिमम जीके का प्रकोप जो मिला होगा आपको, वो घबरा के हो गया। तो क्वार्टर 3:15। So what is the measurement of the angle made by the hour and the minute hands of a clock when the time is 3:15? 3:15। तो मिनट हैंड जो होगा वो 3 पे होगा, बिकॉज टाइम इज 3:15। 3:15 मिनट हैंड 3 पे होगा, आर हैंड 3 पे नहीं होगा, आर हैंड 3 पे नहीं होगा। इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन अगर 0 डिग्री होता तो मजेदार काम था, बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स वो भी क्लिक करते हैं ना। सो आर हैंड इज डेफिनेटली नॉट एट 3, मिनट हैंड इज 3, आर हैंड ऑब्वियसली थोड़ा सा आगे मूव किया होगा 3:15 पे। कितना मूव किया होगा वो मुझे बताना, ठीक है। एक बार और अच्छे से फिगर देख लेते हैं। तो ये 3, मिनट हैंड 3 पे, आर हैंड थोड़ा सा आगे। कितना आर हैंड का स्पीड क्या है? आर हैंड का स्पीड है 1/2 डिग्रीज पर मिनट। तो 15 मिनट्स में 15/2 डिग्रीज मूव किया होगा, विच मीन 7.5 डिग्रीज मूव किया होगा, और वही आंसर है 7.5 डिग्री। यही आंसर है 7.5 डिग्री। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? इजी क्वेश्चन। 34. If in a certain code language
Mercury is coded as this and this and this and that. Okay, M के बाद है N, ओके, उसके बाद है E, तो M, E के बाद है F मिस करके G, तो एक मिस किया, ठीक है ना। इसको थोड़ा और आगे लिखता हूं। सो यू हैव N G, E के बाद एक मिस किया है, फिर उसके बाद है आपके पास R एंड हियर इट इज U, R S T, दो मिस किया, फिर U आया, ठीक है, ठीक है, +1 +2 +3 इस तरीके से। चलिए कर लेते हैं, यही लग रहा है। एक और देख लेते हैं, C और यहाँ पर क्या है G, तो 3 मिस होना चाहिए, C D E F, बिल्कुल ठीक है, फिर G, तो +1 +2 +3, बहुत बढ़िया। तो यू हैव एंटेंगल, तो कुछ नहीं मिस किया, F एक मिस किया, M N O मिस किया, P फिर 2 मिस किया, T U V W फिर 3 मिस किया, B C D E, देखें हो जाएगा, F P W E, अभी सेकंड थर्ड ऑप्शन में सभी गड़बड़ है। अब 4 मिस करते हैं, N O P Q R और ये S आएगा, अभी भी S है सेकंड थर्ड ऑप्शन में। चलिए फिर 5 मिस करेंगे, G के बाद 5, H I J K L, यहाँ पर आएगा M, हाँ यहाँ है, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, हो गया ये वाला भी, 34 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 26 क्वेश्चन रह गए। चलिए करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। डेटा सफिशिएंट क्वेश्चन, ये इस बार लास्ट 2 साल में था, डीएस बिल्कुल भी नहीं था, इस बार ये। The problem given below consists of a question and two statements numbered 1 and 2. You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question or not. How many sisters does Sunny have? Statement 1. Sunny is the only son of his parents. Sunny is the only son of his parents. ये नहीं लिखा हुआ Sunny is the only son and single child of his parents, ये तो नहीं लिखा हुआ। Sunny is the only son of his parents का मतलब है Sunny का कोई भाई नहीं है, बहनें तो हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें ये कहता है कि सिस्टर 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और सो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द प्रॉब्लम। लेट्स मूव टू सेकंड ऑप्शन। Sunny's parents have 3 children. Sunny's parents have 3 children. So Sunny has 2 siblings. बट वो 2 सिबलिंग्स में से भाई बहन है, 2 बहनें हैं, 2 भाई, कुछ नहीं पता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली इज नॉट आल्सो नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू कंबाइनिंग दिस स्टेटमेंट्स, अब दोनों को कंबाइन करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है कि सनी इज द ओनली सन टू हिज पेरेंट्स, सनी अकेला लड़का है, और सेकंड स्टेटमेंट कहती है सनीज पेरेंट्स आर 3 चिल्ड्रन, 3 है और अकेला लड़का है, तो यानी कि बाकी जो 2 हैं वो सनी की सिस्टर्स हैं। So we are able to answer the question how many sisters does Sunny has. Sunny has 2 sisters, but we need both the statements to answer this question. So statements 1 and 2 together are sufficient to answer the question. Third option is the correct answer to this question. 36. A boy leaves his house. He travels 6 kilometers south. Okay. यहाँ से start है 6 kilometers south. ठीक है. Then travels, देखिए north, south, east, west. Then 8 kilometer towards west. Okay. Then 8 kilometer towards west. 8 kilometer. Then further travels 9 kilometers south. 9 kilometers south. How far and in which direction is he from his house now? देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ये फाइंड करना है। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। This is 9, this is 8, this complete is 15, 8, 15, Pythagorean triplet, 8, 15, 17. So this is 17, and the direction is this, which means southwest. From the starting, 17, direction is this, which means southwest. 17 kilometers southwest. Second option is the correct answer. Second option is the correct answer.
ये देखते हैं, ये कुछ समझ में नहीं आया, कुछ कंट्रोवर्सी सी लग रही है, समझ नहीं है, देखते हैं। फाइंड आउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स कंप्लीट्स द फिगर मैट्रिक्स। तो ये 3 है और नीचे 2 लाइंस भी हैं, ऐसे ऐसे करके ना, नीचे 2 लाइंस भी हैं। ये इसमें लाइंस नहीं है नीचे, है ना, इसमें लाइंस हैं। अगर इसको हम, क्योंकि ऑप्शंस में भी लाइंस वाला भी है, बिना लाइंस वाला भी है, या अगर ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, तो 3 माइनस 1 इज 2, ये 2 है, ये 1 है, 2 माइनस 1 इज 1, ये 2 है और 2 है, 2 माइनस 2 इज 0। तो सेकंड ऑप्शन भी ठीक लग रहा है आंसर, बट ये भी है, ये भी है, ये भी है, दो दो, देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है और 1 है, 2 है, 1 है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट इसका और फायदा क्या हुआ, बट इसको करना चाहिए और इसको आपको सेकंड ऑप्शन मार्क करके आगे बढ़ना चाहिए, ये कॉमन सेंस वाला गेस लगाना चाहिए, यही कुछ लॉजिक समझ में आ रहा, कुछ और तो दिमाग में नहीं आ रहा, कुछ और आपको लग रहा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर ऐड करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। सो वी आर एट क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा क्वेश्चन है ये, 38। The clock seen through a mirror shows quarter to 7, quarter to 7, quarter to 7, ठीक है जी। तो मिनट हैंड यहां पर होगा और क्वार्टर टू 7 आवर हैंड यहाँ होगा। तो इसका मिरर इमेज देखेंगे अगर, यहाँ आ गई है ना, तो ये इधर दिखेगा 5 6, कुछ यहाँ पर, और ये दिखेगा यहाँ पर, सो इट्स 515, यस, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वैसे एक फॉर्मूला भी होता है, 1160 में से माइनस कर दो, 1116 में से क्वार्टर टू 7 मीन 645 माइनस कर दो, ये हो गया 15, ये हो गया 11 माइनस 6, 60 माइनस 15, सो 515 आंसर है, ऐसे भी कर सकते हो, इजी वन, अगेन very easy, should have definitely been attempted. The sequence of the folding a piece of paper and the manner in which the fold paper has been cut is shown the following. How would this paper when unfolded? तो पहले ऐसे इसको फोल्ड किया गया है, फिर ऐसे इसको फोल्ड किया और ये किया। तो देखिए यहाँ पर ये जो है, ये कंप्लीट ऐसे बड़ा सर्कल तो बनेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही रूल्ड आउट हो सकता है। फिर ये जो बीच में है यहाँ पर भी होना चाहिए ना, तो थर्ड ऑप्शन भी रूल्ड आउट हो सकता है। अब जब इसको आप ओपन करोगे तो एक ये सर्कल तो बीच में भी आएगा, तो फोर्थ ऑप्शन भी रूल आउट हो जाएगा। तो सेकंड और थर्ड फोर्थ ऑप्शन में से देखते हैं क्या कंफ्यूजन है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ और फोल्ड करता हूँ, ठीक है, तो पहले क्या आएगा, देखो ध्यान से, फोल्ड करता हूँ सेकंड ऑप्शन को, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ये दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा, यस, हाँ। और जब इस पे फोल्ड करता हूँ तो क्या दिखेगा, यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा और यहाँ दिखेगा, यस यही है, क्योंकि इस केस में ये वाला नहीं नजर आएगा, यस ये देखो ये मिसिंग है। अगर ऐसे करता हूं मैं, इसमें फोर्थ में करता हूं, तो यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, ये दो दिख रहे हैं, ये वाला मिसिंग है, यस ये वाला मिसिंग है, सो फोर्थ इज रॉन्ग, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट हाँ प्रेशर में तो फिर एक्चुअल एग्जाम से ना रही हूँ। ये देखते हैं, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर इन द लेटर। चलिए देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, 5, 5 के बाद है 8, 8 के बाद है 13, के बाद है 20, उसके बाद है 31, 44, देन क्वेश्चन मार्क, देन 80, 5 प्लस 3, 8 प्लस 5, 7, 11, 3 5 7 11, ये कितना है 13, ये कितना आना चाहिए, 3, 2 का गैप, 2 का गैप, 4 का गैप, 2 का, कुछ लॉजिक नहीं है, इसका मतलब प्राइम नंबर्स है, 3 5 7 11 13, तो दिस शुड बी 17 और उसमें फिर 19 का गैप होना चाहिए। देखते हैं 44 में अगर 17 ऐड किया 61, और 61 में 19 ऐड किया 80, यस, तो यहाँ पे 61 है, तो ये रूल्ड आउट, ये रूल्ड आउट, 61। अब एल है कि के है, देखें, ओके, कहाँ से शुरू करें, ए
बी एक मिस किया, सी डी ई दो मिस किए, ई एफ जी एच तीन मिस किए, तो 4 मिस करने हैं, जी एच आई जे के, तो एल आएगा, जी एल 61 एंड एल, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग। 20 क्वेश्चन रह गए। 41 what is the next number of the series, so you have 3 6 10.5 17 26, इसमें कितना गैप है जी 3, इसमें कितना गैप है 4.5, इसमें कितना गैप है 11 6.5, इसमें कितना गैप है जी 9, इसमें कितना गैप होगा देखते हैं, इसमें कितना गैप है 1.5, इसमें 2, इसमें 2.5, इसमें 3, तो 12, 26 plus 12 is 38, second option is the correct answer, yes 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 perfectly fine। इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल ठीक है, इसका सेकंड ऑप्शन। 42 इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, रैंकिंग बेस्ड, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, अंजलि's रैंक इज थ्राइस दैट ऑफ अनिता। देखो बात ये है कि वही जब आप क्वेश्चन करते हो एक्चुअल सिनेरियो में, तो एक फैटीग है ना, फैटीग थकावट फील होती है, इसलिए मॉक्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर मॉक्स की आपके पास प्रैक्टिस होती है तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में एक्चुअल 1 घंटे में स्ट्रेस फील नहीं होगा, आपके लिए अनदर मॉक ही। तो फैटीग हो जाता है, इंड्योरेंस फिजिकल मेंटल, वही थकता है ना इंसान, वही तो चैलेंज है, वही तो टेस्ट है। इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स अंजलि's रैंक इज थ्राइस दैट ऑफ अनीता। ओके, तो अंजलि लेट्स से यहाँ पर लिखता हूं मैं अनीता, अनीता का रैंक है एक्स मानता हूं इसको, है ना, रैंक को एक्स या आर, चलिए आर, तो अंजलि का रैंक है 3R। There are 4 students who have ranks worse than that of अंजलि, worse means नीचे, 40 में से केवल 4 ही लोग अंजलि से नीचे हैं, तो 1 2 3 4, तो ये 40th है, तो ये 39, ये 38, ये 37, which means Anjali's rank is 36, which means R is equal to 12, Anita's rank is 12। क्या पूछा है Anita's rank, बहुत easy question, 12th, fourth option is the correct answer। 6 people are seated in a circle facing the center, ये अच्छा के सेंटर को देख रहे हैं, 6 लोग हैं, आइए बनाते हैं इसको। U and H are immediate neighbors of M. E is the only person sitting between K and S. H is to the immediate right of S, who is the immediate right of U। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, H is to the immediate right of S, तो S को यहाँ रखता हूँ, H and everyone is looking at the center, so H is to the immediate right of S, ठीक है, यहाँ शुरू करते हैं। U and H are immediate neighbors of M, तो U and H are immediate neighbors of M, ठीक है। E is the only person sitting between K and S, K और S के बीच में केवल E है, चलिए बन गया। Who is immediate right of U, immediate right of U is K, third option is the correct answer, third option 43 का, yes third option is the correct answer। Okay जी, 17 more to go, find out which of the following figures from the options can be formed using all the pieces given in the problem figure। तो हमारे पास 2 हैं जी सर्कल, 3 हैं जी डिफरेंट साइज के सेमी सर्कल्स, 2 हैं जी डार्क सर्कल्स, और एक ये नाक नोज है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 सेमी सर्कल्स हैं, रूल्ड आउट। यहाँ पे ये आंखें नहीं है, रूल्ड आउट आईज। यहाँ पे आंखें हैं, यहाँ पे आंखें हैं, लेकिन यहाँ पे केवल 2 सेमी सर्कल्स, रूल्ड आउट, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 3 सेमी सर्कल्स, नाक भी है, बिल्कुल ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वेरी इजी। 45 read the given statements and conclusion carefully, assuming that the information given in the statement is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts. Decide which of the following conclusions logically follows from the statement's syllogism। No keyboard is a mouse, okay, so no keyboard is a mouse। कुछ और कलर करते हैं, ये तो थोड़ा सा काफी लाइट है, कुछ और देखें, पर्पल, ये भी लाइट है व्हाइट पे, रेडी ठीक है। नो कीबोर्ड इज अ माउस, ओके, एक तो ऐसे बनाते हैं, नो कीबोर्ड इज अ माउस, तो एक है कीबोर्ड, एक है माउस।
all mouses are computers, all mouses are computers, ऐसे ही बन सकता है और ऐसे ही बन सकता है, नो कीबोर्ड इज अ माउस, ऑल माउसेज आर कंप्यूटर, ऐसे ही बन सकता है, सारे माउसेस, सम, ऑल माउसेज आर कंप्यूटर्स, सम कंप्यूटर्स आर नॉट माउसेज, ऑल माउसेज आर कंप्यूटर्स, ये बन गया, ये हो गया, ये हो गया, ऑल कंप्यूटर्स आर लैपटॉप्स, ओके, ऑल कंप्यूटर्स आर लैपटॉप्स, ऐसे ही बन सकता है, बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और ऐसे भी बन सकता है, ऑल कंप्यूटर्स आर लैपटॉप्स, ये लैपटॉप ऊपर आ जाता है, ऐसे, ये दोनों तरीके से बन सकता है। दोबारा बनाता हूँ, हो सकता है मेरे फेस से ये चीजें मिस हो रही, देख लेते हैं, नो कीबोर्ड इज अ माउस, दो तरीके से बना लेते हैं, नो कीबोर्ड इज अ माउस, फिर ये हो गया जी आपका ऑल माउसेज आर कंप्यूटर्स, ये कीबोर्ड, ये माउस, ये ऑल माउसेज आर कंप्यूटर्स, और ये बना देते हैं हम लैपटॉप, यहाँ पे बना देते हैं कंप्यूटर और यहाँ बना देते हैं लैपटॉप, तो कीबोर्ड, ये माउस, ये कंप्यूटर, ये लैपटॉप। कंक्लूजन, ऑल माउसेज आर लैपटॉप्स, ऑल माउस, ये तो पक्का ट्रू है जी, ऑल माउसेज आर लैपटॉप, दोनों पॉसिबिलिटीज में सारे माउसेज लैपटॉप तो हैं, बिकॉज माउसेज आर प्रॉपर, उसके अंदर है, लैपटॉप के अंदर है, बिल्कुल ठीक है, ये तो क्लियर है। ऑल कंप्यूटर्स कैन नेवर बी कीबोर्ड्स, all computers can never be keyboards, yes, some computers can be keyboard, no computer can be keyboard also, but all computers can never be keyboards, all computers, सारे computers keyboard के अंदर नहीं आ सकते हैं, yes, this is also true, so both the conclusions 1 and 2 follow 45 का fourth option, yes, बिल्कुल ठीक है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग के भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, क्वांट, ये तो मुझे लग रहा है बहुत ही आसान है, सिंपलीफाई लो, ये भी क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए, पता चला मेरे से अभी ये गलत हो गया, नहीं नहीं हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाँ ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, सो बॉट मास पहले डिवाइड करते हैं, 24 डिवाइड बाय 4 इज 6, 6 into 2 is 12, 12 plus 8 is 20, minus 4 is 16, चलिए, द डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ फ्रैक्शंस, एक तरीका है सबका डिनोमिनेटर सेम कर दें एलसीएम से, 2 11, ये तो क्लियर हो गया ना, 46 47 करते हैं, 2 11 8 9 6 का इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 क्यूब 3 स्क्वायर एंड 11, लेंदी हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, या फिर अगर परसेंटेज फ्रैक्शंस को याद है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, हाफ इज 50%, 8 by 11, 1 by 11, 1 by 11 is 9.09 percentage, 8 by 11 is 72.72 percentage, then you have 7 by 8, 1 by 8 is 12.5, 7 by 8 is 87.5 percentage, then you have 7 by 9, 1 by 9 is 11.11 percentage, this is 77.77 percentage, and then you have 5 by 6, 1 by 6 is 16.66, that means 83.33 percentage. So you need to find the difference between the greatest and the smallest of the fraction. तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए 7 by 8, 87.5%, माइनस स्मॉलेस्ट कौन सा दिख रहा है, ये 50%, हाफ, so 7 by 8 is minus minus 4 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, 4 by 8 which is 3 by 8 is the right answer, again very easy, 3 by 8 is the correct answer. The sum of LCM and HCF of two numbers is 854. If the LCM is 60 times the HCF and one of the numbers is 70 and the other number is, so let's say two numbers are HA and HB, हमेशा से suppose करो, एक number HA is equal to 70 है, LCM is 60 times the HCF, HCF H मान लेते हैं, A और B co-prime होंगे, LCM is 60 times the HCF, 60H, sum of LCM and HCF, which means H plus 60H, which means 61H, this is 854, so H is 14 into 60 is 840, yeah, this is 14, so H is 14, H is 14, 14 is equal to 70, so A is equal to 5,
a is equal to 5. ठीक है, so LCM is 60 into h. LCM is 60 into h, 60 times of h. तो HCF है 14. A 5 हो गया. अभी हमें सेकंड नंबर फाइंड करना ना. सेकंड नंबर, एक तो बात ये है कि HCF हमारा 14 आ गया, तो सेकंड नंबर 14 का मल्टीपल होना चाहिए, बिकॉज HCF इज द फैक्टर्स ऑफ बोथ द नंबर्स. 14 मींस 2 and 7, तो 2 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 7 भी होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑप्शन तो पहले ही रूल्ड आउट हो गया, बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7. ये है 7 का मल्टीपल, यस ये है 7 का मल्टीपल. 7 2s are 14, 2 4, ये भी रूल्ड आउट हो गया. ये है 7 का मल्टीपल, 7 2s are 14, ये भी रूल्ड आउट हो गया. लो वेरी इजी. सो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, HCF फाइंड करना था और ऑप्शन से कर लेना था. यस, सेकंड नंबर विल हैव टू बी 168. यस डेफिनेटली, बिकॉज 168 is 14 into 14 ones are 14, 14 into 12. और अगर ऑप्शन नहीं होता तो फिर कैसे करना, मैं दिखाता हूँ. लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कैसे करके आप सीधा आगे बढ़ सकते हो. तो अगर ऑप्शन नहीं पता होता 168, तो फिर कैसे करना है वो भी एक बार देख ही लो. सो ए आ गया था 5. सेकंड नंबर इज HB, दैट मींस 14 into B. अब मुझे B फाइंड करना है. LCM इज 60 into H. 60 को लिखता हूं मैं 4, 12 5s है ना, 12 5 60, 4 into 3 into 5, और H is 14, which means 2 into 7. तो LCM हो गया 2 cube, then 3, then 5, then 7. एक नंबर है 14. अगर 14 हटा देता हूं, अगर मैं 14 हटा देता हूं इसमें से, यस, एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ को एक बार लिखना है. इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ को एक बार लिखना है और ए और बी को मल्टीप्लाई कर देना है. तो 14 को हटा देते हैं, 7 2, तो बचता क्या है 2 स्क्वायर, सॉरी 2 स्क्वायर. ये उस केस में अगर ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन है तो इस आंसर सीधा कर लिया था हमने क्वेश्चन. सो 2 स्क्वायर बचता है, 3 बचता है, 5 बचता है, ये बचता है ना. सो ये आएगा जी आपका 4 + 60, या उससे तो फायदा नहीं हो रहा है. HCF A into B, और एक 5, 5 को अलग कर लो. यस, 5 को अलग कर लो. 5 को अलग किया तो दिस इज 4 into 3 12. सो 12, यस 12 निकलता है. तो B का वैल्यू 12 है. B का वैल्यू 12 है मींस 14 into 12 which is 168. दैट इज द करेक्ट आंसर. इस तरीके से करना है. ठीक है, क्लियर है. दोबारा देख लेना एक बार वीडियो. दोबारा बता देता हूँ, अगर कुछ कंफ्यूजन है एक बार फिर दोबारा देख लो. ये मैं बिना ऑप्शन से कह रहा हूँ. दो नंबर्स HA और HB मान लिया AB की बजाय. LCM is 60 times of HCF. ठीक है, सम 854 है, which means L plus H, which means 61 H is equal to 854, H is equal to 14. और एक नंबर जो है वो 70 है, तो A का वैल्यू आ गया 5. LCM आएगा आपके पास 60 into H, which is 4 into 3 into H, which is 14. ठीक है, तो दूसरा नंबर भी HCF का मल्टीपल होगा. उस तरीके से तो ऑप्शन से आप थर्ड ऑप्शन कर दोगे. अदरवाइज 14 को लॉक करोगे तो क्या बचता है 12. तो दूसरा नंबर जो हो जाएगा, बिकॉज B is 12, 4 into 3 या 60 है ना, 60, 4 से 12 into 5, ये 5 ये वाला ए अलग कर दो, और 12 into 14, 168 is the correct answer. 168 is the correct answer. 49 देखते हैं. The present age of Harish, let's say the present age of Harish is H, 8 times the sum of his ages of his two sons. Let's say two sons का sum of ages S. ठीक है, at present after 8 years, 8 साल बाद हरीश की एज हो जाएगी H plus 8. दो बेटे हैं ना, दो सन्स हैं, दोनों में 8 साल ऐड होगा, तो सम में 16 ऐड होगा. बस ये ध्यान देना. आफ्टर 8 years his age will be, आफ्टर 8 years ना, यहाँ पे 8 नहीं है, सॉरी. आफ्टर 8 years his age will be 2 times the sum of his ages of 2. ठीक है ना, तो सम जो होगा उसमें 16 ऐड होगा, बिकॉज दोनों बच्चों में 8 साल ऐड होगा. सो H की वैल्यू 8s पुट किया, ये देखिए 8s पुट किया, प्लस 8, 2s plus 32, which implies 8s minus 2s is 6s.
24 s is equal to 4 s4 8 4 32 is the correct answer. सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 15, 10 रह गए इसके बाद. इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट फील्ड मार्क्स टू पास. तो ये जो पास मार्क्स है ये 300 है. स्टूडेंट गेट्स 225 मार्क्स, उसके 225 आए, फेल हो गया बाय 10% ऑफ द टोटल मार्क्स. तो ये कितना है, ये 75. तो 10% ऑफ टोटल इज 75, टोटल इज 750. मैक्सिमम मार्क्स इज 750. सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन. An item is sold for 504 after allowing a discount of 20%. So let's say mark price is MP. इस पर 20% का डिस्काउंट का मतलब हुआ 80/100. ये कितना हो गया 504. So मार्क प्राइस फाइंड कर लेते हैं. 504 इंटू ये हो जाएगा 4/5. तो 5/4 विच इम्प्लाइज ये हो गया आपका जी 126. 126 इंटू 5 500 130 630. 630 is the mark price. पहला स्टेप ये. Still a profit of 5% has been earned. Selling price 504 है. 504 पर भी प्रॉफिट है 5% का, which means cost price पर 1.05 is 504. So cost price will be equal to 504 divide by 105 into 100. क्योंकि 5% का प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, 105/100 को सीपी से मल्टीप्लाई करेंगे. चलिए ये हो गया जी, बिल्कुल ठीक है. इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सीपी फाइंड करना पड़ेगा. पूछा है मार्क प्राइस इज हाउ मच मोर देन सीपी. तो एमपी तो आ गया 630, अब सीपी फाइंड करना है. चलिए कैलकुलेशन करते हैं. ये है जी 7 7 49 2. ये हो गया आपका 15 7 ठीक है. 5 इंटू 3 5 इंटू 20 ये हो गया 24 इंटू 20 इज 480. 480 और 630 में गैप कितना है, 150 का है ना जी. 150. ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर. यस, बस यही पूछा था. 50 ये 53. अरे 51 52 कहाँ रह गए, मिस हो गए क्या. हम्म, 50 हो गया, 51 52 मिस हो गया. चलिए, so question number 51 is in a class of 40 students. In a class of 40 students, the ratio of boys and girls is 3:2. The ratio of boys and girls is 3:2. And average marks scored by boys is 42. Average marks scored by boys is 42. And that by girls, average marks scored by girls is 46. Then the average marks scored by the whole class is simple है. Allegation से भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो. So 3 into 42 plus 2 into 46 divided by 3 plus 2. एलिगेशन से करोगे तो यहाँ पे बॉयज, यहाँ पे गर्ल्स. एवरेज ऑफ बॉयज इज 42, एवरेज ऑफ गर्ल्स इज 46. यू हैव टू फाइंड द कंबाइंड एवरेज. डिफरेंस देखकर यहाँ पर आएगा 46 माइनस एम, यहाँ पर आएगा m माइनस 42. ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है. तो दिस बिकम्स 46 माइनस m डिवाइड बाय m माइनस 42. दिस इज 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई. 2 into 46 is what? 92 minus 2m 3m. ठीक है, 3m minus 3 into 42 which is 3 into 40 is 120 and 6 also. So you get, yeah, of course, 92 plus 126. So you get 92 126. इसको ऑप्शन में लिख देता हूँ. 218. ठीक है, ये बन गया 218 is equal to 5m. So m is 218 divided by 5. So my answer is 218 by 5, which is 5 4s are 20, 1 8, 5 3s are 15, 43.6. 43.6 इसका ऑप्शन लिखता हूँ. पहला ऑप्शन था इसका 43.4, सेकंड ऑप्शन था 43.6. ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. थर्ड ऑप्शन था इसका 43.8 and the fourth option was 44. क्वेश्चन नंबर 52 भी कर लेते हैं. तो
क्वेश्चन मिस हो गए थे। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 136. Sum of three numbers is 136. Ratio between the first number and the second number. Ratio between the, let's say, first number is A, second number is B, third number is C. The ratio between first number and the second number is 2:3. And that between the second and the third number is 5:3. Second number and third number is 5:3. And the first number is, options हैं 42, 40, 36 and 32. तो इन दोनों रेशियो को कंबाइन करना और कुछ भी नहीं करना। 2:3, 5:3, 10, 15 एंड 9, ये ऑप्शन, ये तीनों का रेशियो हो गया। ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 5 से और इसको मुझे 3 से। यस, ठीक है। सम तीनों का 136 है। हमने फाइंड क्या करना है, फर्स्ट नंबर। तो सम हो गया 10 plus 15, 25 plus 9, 34 parts is equal to 136. ये 4 का, हाँ 4 का ही मल्टीपल है। 1 part is equal to, yes 4। एंड पूछा है फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर मीन्स 10 parts is equal to 40। ऐसे भी कर सकते हो, या लेट्स से नंबर्स आर 10x, 15x, 9x, दिस इज इक्वल टू 136। x का वैल्यू आ जाएगा और आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आंसर इज सेकंड ऑप्शन 40। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, क्लियर हो गया। 8 क्वेश्चंस रह गए हैं, फटाफट कर लेते हैं। 8 नहीं, हमने 53 तो कर ही लिया है। हाँ, 7 रह गए। 54, a certain sum becomes 2356 in 3 years, 2660 in 5 years इन सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही बढ़िया, ऐसे ही क्वेश्चन है। दोनों का डिफरेंस देख लें पहले। दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 2660, 2356। तो दिस इज 4, दिस इज 0, 304। तो 2 इयर्स का, क्योंकि 4 एक तो फोर्थ 5 साल के बाद है ना। यस, 2 साल का, 3 इयर्स के बाद 4th ईयर, और 5th ईयर का जो 2 साल का 2 इयर्स का जो सिंपल इंटरेस्ट ऐड होगा वो 104। 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, दैट विल बी 152। 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 152 into 3 which is 456। पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ सम, प्रिंसिपल पूछा है। 3 साल का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज 2356। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट इज 456। फॉर्मूला नहीं करना, देखो क्या करना है। 3 साल का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐसे है, 3 साल का प्रिंसिपल प्लस 3 years इंटरेस्ट इज दिस, प्रिंसिपल प्लस 5 year इंटरेस्ट इज दिस। माइनस करोगे तो fi माइनस 3i, 2 साल का इंटरेस्ट। तो ये 2 साल का इंटरेस्ट माइनस करोगे 304। 1 ईयर का इंटरेस्ट विल बी 304 by 2, 152। 3 years का इंटरेस्ट विल बी 3 into 152 which is 456। प्रिंसिपल प्लस 3 year इंटरेस्ट इज 2356। उसमें से 3 साल का इंटरेस्ट माइनस करोगे 1900। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। 55, in square lengths of the diagonals are, listen this, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के भी इक्वल होते हैं। ठीक है, सो डायगोनल को इक्वल कर दो। 4k + 6, बहुत इजी क्वेश्चन, इज इक्वल टू 7k - 3। 7k - 4k is 3k, is 9k का वैल्यू आ गया 3। द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो डायगोनल फाइंड कर लेते हैं। k is equal to 3, 4 3s are 12 + 6 18। यस, 18 आ गया डायगोनल। अब या तो देखो 18 आ गया डायगोनल, ये साइड होगी, ये साइड होगी। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 2a² इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर। यहाँ से a स्क्वायर फाइंड कर लेते हो और a स्क्वायर फाइंड कर लोगे और वो मेरा आंसर आएगा। a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 18² by 2 which is 324/2 which is 162। दैट इज द करेक्ट आंसर। साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। या रोम्बस का एरिया होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ d1 d2। स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो हाफ d into d which means हाफ d स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर ये भी फॉर्मूला होता है। तो डायगोनल फाइंड हो गया, तो आप सीधा कर सकते हो हाफ 18 का स्क्वायर। ऑब्वियसली सेम ही आएगा, 18² by 2 which is 162। द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर होता है पाई r² h।
कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. So volume of cylinder with base radius 3 centimeter is 396. We need to find the curved surface area. पाई का वैल्यू गिवन है बट मैं उसको पुट नहीं करूंगा. सो हमें पहले h फाइंड करते हैं. h is 396. देखिए मैं कैलकुलेशन हमेशा बाद में करता हूँ. h is 396 by पाई और r स्क्वायर. r is 3 का स्क्वायर. ठीक है, रेडियस इज 3, r स्क्वायर. r is 3 so 3 का स्क्वायर. ये h है, ये इसमें पुट कर देंगे. 2 into पाई into r. r is 3 into h. h is 396 by पाई इंटू 3 का स्क्वायर. अब कैंसिल हो गया ना. अननेसेसरली 22/7 लिखो, फालतू का टाइम वेस्ट करो. और एक 3 भी कैंसिल हो गया, देख लो. बस खत्म हो गया क्वेश्चन. दिस इज 3 1 जा 3 3 132 का डबल. 132 का डबल मींस 264. दैट इज द करेक्ट आंसर. थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. कैलकुलेशन हमेशा ऐसे करो, बहुत टाइम बचता है. क्लियर. Question number 57. A tap can fill a tank in 6 hours. Let's say total tank की capacity 6 liters मानता हूँ. ये टैप 6 hours में fill करता है 6 liters, which means 1 hour में fill करेगा 1 liter. After half the tank is filled, यानी कि 3 liter fill हो गया, 3 liter बाकी है. 3 more similar taps. So 1 plus 3 more similar. That means total taps होगी 4. अब वो एक घंटे में 4 लीटर इन 1 आवर वो फिल कर देंगे. व्हाट इज द टाइम, टोटल टाइम टेकन. तो इनिशियली 3 लीटर्स के लिए, बिकॉज एक घंटे में 1 लीटर, 3 लीटर्स के लिए इनिशियली 3 लीटर्स तो 3 आवर्स तो हो ही गया है. अब 4 टैप्स हैं, 4 लीटर इन 1 आवर, 3 लीटर इन 1/4 इंटू 3. इसको मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं. 60 15 इज 45. तो 3 घंटे शुरुआत में, 45 मिनट्स और 3 hours 45 minutes is the correct answer. Total time, total. इसमें ऑप्शन को एक 45 मिनट देना चाहिए. बाकी जो बचा हुआ टाइम 40 देना चाहिए, तभी क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग होता है. देखते हैं आने वाले सालों में सीयूटी नेक्स्ट ईयर में भी थोड़ा सा ऑप्शंस को ट्वीक करके उसमें क्या होगा, गलतियां ज्यादा होंगी. क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट नहीं होगा लेकिन एरर्स, यू विल बी प्रोन टू एरर्स बनने शुरू हो जाएंगे. 58. A train running at a speed of 80 km per hour crosses a 350-meter long tunnel in 36 seconds. ट्रेन का लेंथ L, टनल का लेंथ 350 मीटर. ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन फाइंड करना है. स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18. इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे. दिस इज इक्वल टू 36. चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया. विच इंप्लाइज L plus 350. अब देखो लास्ट क्वेश्चन देखो कितने इजी. और अगर आप पहुंच ही नहीं पाए, जो मैं थोड़े शॉर्ट्स वीडियोस में भी यूट्यूब चैनल में मैंने ये चीजें बताई हैं, अगर आप पहुंच ही नहीं पाए तो काफी चीजें नुकसान हो जाएगी. 36 इंटू 80 इंटू 5/18. सो 18 इंटू 2, 5 to 10, 800. So L is 800 minus 350. 800 में से 300, 500, 450. 450 is the correct answer. Fourth option is the correct answer. Yeah, perfect. 59. If the mean of this is 8 and mode is, so mode क्या है, the value which has the highest frequency, जो सबसे ज्यादा बार आया. तो पहले तो मीन देखते हैं. मीन ऑफ 3 4 ये सब ऐड करते हैं. 3 plus 4 is 7, 7 plus 4 7 plus 9 is 16, 16 plus 10 is 26, 26 plus 8 is 34, plus 6 is 40, plus 6 is 46. तो नंबर्स हो गए. और 2k और 2k कितना होगा, 3k. दिस इज सम. मीन इज 8. नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स हैं. सम हो जाएगा 8 इंटू 8. मीन 8 है 64. तो 3k की वैल्यू आ गई 64 माइनस 46. सॉरी 46. दिस बिकम्स 18. सो k का वैल्यू आ गया 6. थक गया हूं मैं, इतने क्वेश्चंस करके गलतियां हो रही हैं. 18/3 6k का वैल्यू आ गया 6. हमें फाइंड क्या करना है, k माइनस 2p. या ये फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है k माइनस 2p. k तो आ गया, p फाइंड करते हैं. दूसरी कंडीशन है मोड. मोड इज 4 और p नेचुरल नंबर है, ध्यान रहे, यानी कि 1 2 3 4. तो 4 मोड है. तो देखिए 2 2 बार आया है,
3 एक बार आया है, ठीक है। इसका मोड 4, द मोड ऑफ दिस इज 4, मोड 4 है, तो 3 नहीं है, इसको हटाते हैं, 5 को हटाते हैं, 6 को हटाते हैं, 4 दो बार आया है, बचती कौन सी वैल्यूज हैं, 2p और 2p प्लस 1। अब इनमें से एक जो है 4 होना चाहिए और एक 2 नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर बाई मॉडल भी होता है, अगर दो एक वैल्यू 2 निकल के आ गई, एक वैल्यू 4 निकल के आ गई, तो गड़बड़ हो जाएगा। मुझे एक 4 चाहिए, p की ऐसी वैल्यू मैं सपोज करूंगा कि एक 4 चाहिए और दूसरा 4 ना हो, या सॉरी दूसरा 2 ना हो। तो अगर मैं p का वैल्यू 1 पुट करता हूं, अगर मैं p का वैल्यू 1 पुट करता हूं, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, तो मोड हो जाएगा 2। p का वैल्यू 1 पुट नहीं कर सकता हूं, p का वैल्यू 2 पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। हाँ 5 दो बार आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं, 4 3 बार आ जाएगा। यस, p का वैल्यू 2 है, p का वैल्यू 2 है। क्या कोई और वैल्यू आ सकती है p की? देखते हैं, p का वैल्यू 3 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 7, और 4 पुट करूंगा तो बढ़ता जाएगा, तो 4 मोड नहीं आ पाएगा। तो केवल p इज इक्वल टू 2 पे ही, p इज इक्वल टू 2 पे ही मोड 4 आ सकता है। तो k minus 2p, k is 6 minus 2 into 2 4, 6 minus 4 2, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यस, अच्छा क्वेश्चन है लास्ट में। सर आप तो बोल रहे थे लास्ट में इजी, बट काफी इजी थे, ये छोड़ देते हैं प्रेशर आता, बट अगर आप लास्ट के 5 6 7 क्वेश्चन देखे ही नहीं हो तो काफी इजी क्वेश्चन मिस होते हैं। जैसे 58 वाज वेरी इजी, 60 इज वेरी वेरी इजी। सी 60 क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी पॉइंट्स डी एंड ई, ये देखिए एबीसी, ये तो बहुत आसान है। थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, सिमिलर ट्राइंगल से पहले ये चैप्टर पढ़ते हैं हम। एबीसी पॉइंट्स डी एंड ई, ये मैं भूल नहीं सकता हूँ। थेल्स थ्योरम 10th में मैम ने बड़ी पिटाई करके समझाई थी, थेल्स थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आपकी भी पिटाई हुई थी सर, बिल्कुल हुई थी, तभी तो मैथ्स भगवान की कृपा से अच्छा है। इन ट्रायंगल एबीसी D and E are on AB and AC respectively. The D is parallel. D is parallel to BC. If AD is 6, DB is 4, AE is 9, we have to find the length of EC. X by 9 is equal to 4 by 6. This by this is equal to Thales theorem. इसी तरीके से भी लगाओ, बस हो गया क्वेश्चन। X is 36 by 6, 6 आंसर आ गया, 6 आंसर आ गया। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उफ, तो बच्चों हमने 60 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। एनालिसिस में जैसे मैंने कहा था, क्वेश्चंस को भी समझना है, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं पहले राउंड में। आप 40-45 मिनट्स में अगर 60 क्वेश्चन को कवर कर लेते हो, जीके के क्वेश्चंस को 5-7 मिनट्स देने के बाद, फिर रीजनिंग और क्वांट 40 to 45 मिनट्स में क्वेश्चंस कवर कर लिए, फिर 2-3 मिनट आप, मैं वो भी मानता हूँ कि ओएमआर भी फिल करना है, वो भी एक क्वेश्चन को ओएमआर फिल करने के लिए 30 सेकंड का टाइम लग जाता है। तो 60 क्वेश्चंस है ना, 30 सेकंड से ज्यादा कह रहा हूँ, सॉरी 10 सेकंड्स मैक्स ना, इससे ज्यादा नहीं, 10 सेकंड ज्यादा कह रहा हूँ। कितना टाइम लगता है, काउंट कर देखें, सही आंसर हो गया तो हाँ 3-4-5 सेकंड, 5 सेकंड मैक्सिमम। 60 into 5 300 सेकंड, हाँ तो 4-5 मिनट वो भी मान लो। अगर आप 5-7 मिनट्स मानते हो जीके को, करंट अफेयर्स को, है ना, ओएमआर को फिल करने के 5 सेकंड्स, लेट्स से 4 मिनट वो मान लो, 10 मिनट ये हो गए, और 40 मिनट्स रीजनिंग और क्वांट को फर्स्ट राउंड में देखा, ताकि आप 60 क्वेश्चंस तक रीच आउट कर पाए, राइट। लास्ट के 5-7-10 मिनट्स अगर बचते हैं तो आप फिर थोड़ा सा, और जो क्वेश्चंस मिस हो गए तो वो कर सकते हो। इस हिसाब से 35 क्वेश्चंस क्वांट और रीजनिंग में से अगर आप जेन्युइनली ऑब्जर्व करोगे तो 30 क्वेश्चंस बहुत इजी है, और अगर आप 15 से 20 क्वेश्चंस जीके के आते हो जिनको, तो यू नो, नहीं 15 तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 40 क्वेश्चंस 10 भी आते हो तो 40 क्वेश्चन करके तभी एक बात है। देखो अगर आप बीएमएस टारगेट कर रहे हो, मैं बता देता हूँ, थैंक यू बाद में, पहले बात कर ही लेते हैं। अगर आप बीएमएस टारगेट कर रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, है ना, तो लास्ट ईयर
550 आउट ऑफ 650, क्योंकि इंग्लिश, मैथ्स प्लस जीटी, इंग्लिश 200 मार्क्स का, मैथ्स 200 मार्क्स का, जीटी 250, 650 मार्क्स का पेपर है। तो 550 लास्ट ईयर कट ऑफ था। जीटी जो इस बार आया है, इफ यू आर एबल टू स्कोर 40 क्वेश्चंस करेक्ट, अज्यूमिंग कोई गलत नहीं है, तो 200 क्वेश्चंस, अगर 200 मार्क्स यहाँ से लेके आते हो, इंग्लिश में हाई 180 स्कोर करते हो, और मैथ्स पे बहुत दारोमदार 380, तो ये हो गया। और अगर आप मैथ्स में 180 के आसपास स्कोर कर पाते हो, तो या तब सेफ है। समझ में आ रही बात? 200 के आसपास आपका जीटी में आना चाहिए, और इंग्लिश में 180 190, बिकॉज इंग्लिश भी रिलेटिवली इजी है, तो मैथ्स में 170 180, तब आप एक कट ऑफ क्लियर करते हो। जीके इज अ मेक और ब्रेक थिंग दिस ईयर जीटी। तो ओवरऑल एनालिसिस ये है कि जिसका जीटी में जीके और करंट अफेयर स्ट्रांग है था, तो हो गया, जिनका जिनका होने वाला है, दिल्ली वाले वो ध्यान दें, वो अच्छा कर लेंगे। थैंक यू बच्चों, इतने समय तक मुझे झेलने के लिए। ऑल द बेस्ट टिल द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज।